नमस्कार दोस्तों। जिन छात्रों के पास में 10th प्लस IT इलेक्ट्रीशियन में और वायरमैन में है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान सरकार ने विभिन्न बिजली कंपनियों में टेक्निकल हेल्पर थर्ड के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। तो इस रिक्रूटमेंट के फॉर्म आज से भरे जाने शुरू हो गए हैं और ये रिक्रूटमेंट निकाली है जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड ने। और इसमें जयपुर, जोधपुर और अजमेर तीन बिजली कंपनियों में रिक्रूटमेंट होगी और ये रिक्रूटमेंट होगी टेक्निकल हेल्पर थर्ड के लिए। तो चलिए दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे और नोटिफिकेशन में कितनी पोस्ट हैं और किस जॉन में कितनी पोस्ट हैं ये हम सब देखेंगे। तो रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड, एडवर्टीजमेंट नंबर JVBNL कार्मिक रिक्रूटमेंट 01/2021-22 डेटेड 4/2/2022। The state power distribution companies, commonly known as DISCOMs, wholly owned by the government of Rajasthan, are engaged in the field of distribution of electricity in the state of Rajasthan. The main objective of these companies is to provide uninterrupted power supply and quality services to consumer in their respective area. तो इसमें अब आप देखेंगे कि कितनी पोस्ट हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड इन द फॉलोइंग 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ राजस्थान whose एरिया ऑफ ऑपरेशन इज डिटेल्ड बिलो। इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड किए जा रहे हैं अपॉइंटमेंट टेक्निकल हेल्पर थर्ड के अपॉइंटमेंट के लिए। तो 3 कंपनियां हैं। कंपनियों के नाम है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और इन तीनों का एरिया किया गया है, जयपुर का है, जयपुर के आसपास के विभिन्न जिले जो ये नाम लिख रखे हैं, और अजमेर के पास में लगने वाले अजमेर में आते हैं, और जोधपुर में 10-11 जिले जोधपुर में आते हैं जो कि जोधपुर की सीमा से लगते हैं। तो आप किस जॉन के करीब हो उस जॉन से आपको फॉर्म भरना चाहिए, जिससे कि आप आगे अपनी लाइफ टाइम की जो नौकरी करते हो वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास या होम डिस्ट्रिक्ट में कर सको। इसके लिए अपने खुद के एरिया से फॉर्म भरना चाहिए। डिटेल ऑफ वैकेंसीज फ्रेंड्स, इसमें यही है कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 1-2 मार्क्स का अंतर रहेगा कट ऑफ में। तो इसके लिए आपको अपना होम टाउन चुनना चाहिए। तो अब डिटेल ऑफ वैकेंसीज देखेंगे हम। डिटेल्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड इन ईच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आर एज अंडर। अब नॉन TSP और TSP 2 एरिया है। तो नॉन TSP में जो TSP एरिया में आने वाले कैंडिडेट के अलावा सभी कैंडिडेट भर सकते हैं, यानी कि इसको हम जनरल रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं, यानी कि सभी के लिए ये रिक्रूटमेंट लागू होगी। इसमें JVBNL और JDVBNL दोनों जॉन ने निकाली है, AVBNL ने नहीं निकाली है। JVBNL में कुल मिला के पोस्ट है 1035 और JDVBNL में पोस्ट है 370। कुल मिला के पोस्ट है 1405 नॉन TSP एरिया से। इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखी है। JVBNL में जनरल की है 370, SC 164, ST 124, OBC 216, MBC 51 और EWS को भी दिया गया आरक्षण 103। और ये शहरिया जनजाति के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए है और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है और PWBD कैंडिडेट के लिए। कुल मिला के 1035 और इस तरह दोनों कंपनियां मिलाकर है 1405। तो JDVBNL में काफ़ी कम वैकेंसी है, मतलब 1/3 वैकेंसी है JVBNL से, लेकिन कट ऑफ लगभग सेम जाती है इसकी हर जॉन से प्रत्येक रिक्रूटमेंट की, चाहे जैन हो चाहे टेक्निकल हेल्पर हो। अब TSP एरिया में भी ये कट ऑफ ये वैकेंसीज है, 107 वैकेंसी है दोनों जॉन में, AVBNL और JDVBNL में। इसके बाद में इन्होंने लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ये सरकार के आदेशानुसार और जैसे जिन कंपनियों को ज़रूरत होगी अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी के आधार पर ये वैकेंसी इंक्रीज की जा सकती है और डिक्रीज की जा सकती है। और इसके अलावा एक कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा
सभी कंपनियों के लिए और इनके लिए। और दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि आप दोनों जॉन के लिए भी फॉर्म भर सकते हो। ये लिखा हुआ है कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कंपनीज देयर फॉर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस इन देयर एप्लीकेशन itself with regard to company as per their choice. Preference given by the candidate in their application form with regard to company shall be final and irrevocable. No second opportunity shall be given for any change in preferences. तो दोस्तों आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि आप जिस जॉन के पास में रहते हो, अपना घर किसके पास में रहता हो वो होम टाउन पहले बनना चाहिए। यानी JDUNL के पास में हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस JDUNL देनी है और सेकंड JUNL देनी है। तो इस वजह से आपको अपने होम टाउन मिलने का पूरा चांस रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये TSP एरिया के लिए है। और रिजर्वेशन दोस्तों दूसरी बात है, रिजर्वेशन के लिए है। तो रिजर्वेशन जैसे राजस्थान सरकार के नियमों में उसी तरह रिजर्वेशन मिलेगा SC ST OBC MBC EWS शहर या TSP आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन सभी को एज पर रूल और रेगुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन के बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम पहले ही बता चुके हैं। कैंडिडेट के पास में सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए 10th यानी, और प्लस ITI होनी चाहिए। और ITI होनी चाहिए किसमें, इलेक्ट्रीशियन में या फिर लाइनमैन में या SBA या वायरमैन या पावर इलेक्ट्रीशियन। तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा और ये जो क्वालिफिकेशन है वो डेट फिक्स्ड बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपके पास में उस दिन आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि फाइनल ईयर में जो बंदे ITI सेकेंड ईयर यानी फाइनल ईयर में है और उनके एग्ज़ाम नज़दीक है तो वे भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन उनको जब वो पास होते हैं तो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस दिन उनको ये सर्टिफिकेट जमा कराना होगा कि उनके पास में ये क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी है। और इसमें सेकंड पॉइंट है कि जो हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं यानी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग है तो वे एलिजिबल नहीं है, केवल ITI वाले एलिजिबल है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर हो गया। और ये हो गया जो फाइनल ईयर में है लेकिन वो रिजल्ट और मार्कशीट उस दिन जमा करानी होगी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट एज, तो एज होनी चाहिए 18 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स के बीच में। 1/1/2023 के आधार पर मानी जाएगी 18 वर्ष से 23 वर्ष। और अपर एज लिमिट जो आरक्षण के अनुसार सभी को मिलती है, किसी को 5 साल मिलती है SC कैंडिडेट को, ST कैंडिडेट को और OBC को भी। तो इस आधार पर जो छूट मिलती है वो एज क्राइटेरिया होता है। इसके बाद में फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस में आपके पास में गुड मेंटल हेल्थ और बॉडीली हेल्थ होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। यानी ड्यूटी के आधार पर जैसी ड्यूटी है इसकी ड्यूटी की परफॉर्मेंस होती है, इसके लिए आपको गुड मेंटल और बॉडीली हेल्थ होनी चाहिए ताकि निगम के पर्पज़ के हिसाब से आप फिट रहें। और इसके बाद में एमोल्यूमेंट सैलरी के बारे में तो आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। तो 2 ईयर्स के लिए प्रोबेशन पीरियड रहेगा और इस दौरान आपको फिक्स रेमुनरेशन मिलेगा 13,500 रुपये पर मंथ। और इसके बाद में सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद में आपको लेवल 4 में फिक्स किया जाएगा फिक्सेशन। और इसके बाद में 19,200 पर मंथ के आधार पर आपकी बेसिक बढ़ेगी और लेवल 4 में आपको सक्सेसफुल प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड करने के बाद में स्थापित किया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे हम, तो इसमें भी आपके लिए दोस्तों बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि इस बार 2 एग्ज़ाम होने जा रहे हैं टेक्निकल हेल्पर के लिए, प्री एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन।
अब प्री एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 मार्क्स के होंगे। आप ठीक से समझ लीजिए, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और इसके आधार पर 10 गुना कैंडिडेट प्रत्येक कैटेगरी वाइज 10 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। और इसका ये इन्होंने दे रखा है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन मैथ्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स के संबंधित होंगे और राजस्थान जी के संबंधित होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल नॉलेज के। 100 क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन। तो दोस्तों प्री एग्जामिनेशन में 10 टाइम्स यानी 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे प्रत्येक कैटेगरी वाइज। ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड विल हैव टू अपीयर इन द प्री एग्जामिनेशन। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड इन द मेन एग्जामिनेशन will be 10 times the total number of vacancies, but in the said range all those candidates who secure the same marks as may be fixed for any lower range will be admitted to the main examination। यानी कि 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे और जो मिनिमम मार्क्स, जैसे कोई कैंडिडेट 50 नंबर पे 10 गुना में आ रहा है तो जितने भी कैंडिडेट की 50 मार्क्स है वो सभी कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन में पास माने जाएंगे। यानी 10 गुना से ऊपर ही कैंडिडेट पास होंगे, यानी 11-12 गुना के करीब होंगे। इसके बाद में मेन एग्जामिनेशन होगा और ये भी 2 पार्ट्स का होगा, यानी कि एक पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस का और दूसरा होगा टेक्निकल पार्ट्स। तो जनरल अवेयरनेस इस बार फिर 50 मार्क्स की आएगी और 50 मार्क्स का ये सिलेबस है। इस सिलेबस के आधार पर जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथ्स, करंट अफेयर राजस्थान से संबंधित और करंट अफेयर इंडिया से संबंधित और एग्रीकल्चर और जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और पार्ट बी में टेक्निकल नॉलेज होगा जो कि 100 क्वेश्चन का होगा। यानी कि पार्ट जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो 150 मार्क्स का होगा और 150 मार्क्स में से 100 मार्क्स टेक्निकल नॉलेज और 50 मार्क्स जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और ये भी 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें भी आपको सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर ये पॉइंट दे रखा है और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और नो मिनिमम पास मार्क्स होगा इनमें। प्री एग्जामिनेशन में आप मिनिमम मार्क्स कोई ज़रूरी नहीं है कि कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए, लेकिन मेन एग्ज़ाम के लिए कम से कम 30% मार्क्स जरूर होने चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर पास होने के लिए। और अदर कैटेगरी के लिए 5% रिडक्शन मिलेगा, यानी 25 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, 25% मार्क्स न कि 25 मार्क्स। और इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और ये कैंडिडेट होंगे 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट, 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और फाइनल सिलेक्शन होगा विल बी बेस्ड ऑन कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द मेन एग्जामिनेशन एंड प्रिफरेंस ऑफ कंपनी सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में आपकी प्रिफरेंस और मेन एग्जामिनेशन के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। देयर शैल बी नो इंटरव्यू, इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इसके अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाएगा एंड देयर शैल नॉट बी वेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। जो एक बार लिस्ट आ जाएगी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बराबर कैंडिडेट को ऑफर अपॉइंटमेंट किया जाएगा और अगर एक कैंडिडेट कई कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी इनकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। और फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम में अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, स्कोर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एज पर रूल्स। और एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी डिस्कॉम के कंपनी के द्वारा। और सेंटर होंगे आपके जो एग्जामिनेशन के, वो सेंटर ये है राजस्थान के अंदर
जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर एंड अलवर। ये सेंटर होंगे जो आप कैंडिडेट भर सकते हैं। कैंडिडेट आर एज टू गिव प्रेफरेंस देनी है आपको आपके नज़दीकी जिलों से संबंधित, जिससे कि आपका सेंटर आपके नज़दीकी ज़िले के करीब आए। और इसमें पूरा निर्णय जो भी रहेगा वो सेंटर देने का निर्णय एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के आधार पर सेंटर दिए जाएंगे जो कंपनी एग्ज़ाम कराएगी। और इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट है टॉपिक जो डिस्कस करने लायक है, लेकिन ये किसी और वीडियो में करेंगे पर्टिकुलर लेकर आपके फॉर्म भरने को लेकर। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों रहेगी जनरल के लिए 1200 रुपये जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, और 1000 रुपये जिनके लिए इनकम 2.5 लाख से जनरल वालों के लिए कम है, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये और प्लस GST। और ये प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का, तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त आपके पास में फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ की इमेज की ये दे रखी है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। इसके बाद में सिग्नेचर की इमेज दे रखी है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये दे रखी है। यहाँ आई के बाद में अपना खुद का नाम लिखना है जो आप डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हो, और ये अपनी राइटिंग में लिखना है, न कि बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में ये डिक्लेरेशन नहीं लिखना है। आपको अपनी राइटिंग में स्मॉल लेटर्स में ये डिक्लेरेशन भरना है, और इसके बाद में इसको स्कैन करके अपलोड करना है। इसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करने के बाद में जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसके आधार पर आपको लगातार डिस्कॉम की वेबसाइट देखते रहना है, और आपको कॉल लेटर डिस्कॉम की वेबसाइट से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब भी एग्ज़ाम होगा उससे कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसके बाद में एग्ज़ाम होने के बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए ये सभी आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें आपके पास में प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन ज़रूर निकाल लीजिए आप, और इसको सेफ रख दीजिए अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में, जिससे कि ये सबसे पहले यही चाहिए होगा। और इसके बाद में रिसिप्ट और रिसिप्ट भी होनी चाहिए आपके पास में, जो फीस भरते हो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, और सारी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होने चाहिए। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए होना चाहिए 10th का, और ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी और आधार कार्ड, पैन कार्ड की, ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। इसके लिए भी एक वीडियो बनाया जाएगा पर्टिकुलर, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, और बाकी अदर इंस्ट्रक्शन है। तो ये दोस्तों वैकेंसी आई है, तो इस वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो इसके लिए ज़रूर फॉर्म भरें और बढ़िया तैयारी करें। और अगर आपको तैयारी से संबंधित, अपनी प्रिपरेशन से संबंधित कुछ टॉपिक क्लियर करने हैं तो इस चैनल पर आप कर सकते हैं क्लियर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स दोस्तों।